बच्चे छोड़ के चली गई है। नहीं, मेरे पास नहीं आए। मैं तलाक देता हूँ लेकिन अपने माँ बाप के पास जाए, जब तक इज्जत है मेरी। अभी जिधर वो गई है वो गंदी जगह, मैं खुद रात को सोता हूँ, मेरी आंखों में सपने आते हैं, मैं उठ के बैठ जाता हूँ, आंखें खोल लेता हूँ। तो अगर मैं इसमें खुदकुशी कर लूँ, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं इतने दिन हो गए थाने के आगे बैठ बैठ के। क्यों है? गरीब आदमी लेकिन है गैरतमंद हूँ, उसको चार दीवारी के अंदर खाना हर चीज़ दिया। तो जैसे ये कह रहे हैं उसकी बहन ने उसे अगवा किया हुआ है, उसके साथ कुछ बंदे और मिले हुए हैं, किसी गलत पेशे में मुंसलिक है, पता नहीं ये कह रहे हैं। जो ये बेचारे का कोई वाली वारस ही नहीं कहता, सारा दिन मैं थाने के बाहर बैठा रहता हूँ। तो इनकी डिस्पोजल करें जो कानून कहता है, जो हम कर सकते हैं इंसानी लेवल पे, अखलाकी लेवल पे, कानूनी लेवल पे, तीनों करेंगे। मेरी बीवी जो है ना, एक शबाना नाम। चले आप ना बीवी पे इल्ज़ाम ना लगाएं, मीडिया पे जा रहे हैं, वो उसने मानना भी है तो कल को थोड़ा सा फिर ये होगा कि जी आपने मुझे ठहर जाएं। मैं ये समझ रहा हूँ कि आपका अपनी बीवी से झगड़ा है जी, वो चली गई हैं। नहीं वो ऐसे नहीं गई। हाँ जी। उसको अगवा किया गया सर। अच्छा, ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे? गन पॉइंट पे वो 3 भाई थे, उन्होंने मुझे भी मारा और मेरे बच्चे को भी ले गया। और आपके सामने लेके गए हैं वाइफ को? जी। वो कहाँ से आपकी बीवी घर से लेके गए? नहीं, मैं उधर से आ रहा था अलीपुर से। फिर कहाँ पे मुलाकात हुई? मुलाकात ये काले वाले बन पे, उन्होंने ना 3 भाई थे, उन्होंने मेरी बेगम को उतार लिया, छोटा बच्चा उसके पास। नहीं, आपकी बेगम उनके साथ जा रही थी? नहीं, वो मेरे साथ जा रही थी घर पे। आपकी किस चीज़ पे जा रही थी? मोटरसाइकिल पे। वो तीनों किस चीज़ पे आए? उनका घर था रास्ते पे। उधर उन्होंने आपको रोक लिया? रोक लिया मुझे। फिर क्या हुआ? फिर मुझे बीवी को उतार लिया, और लेकिन वो जो उसकी बहन थी ना, वो जो हुआ करने वाली उसकी बहन है? वो उसका बहन है, और जो मेरा सांडू है ना साथ में, चले तो वो हाँ। जो है ना वो बुरा काम करती है और उससे भी करवाती है। तो सर हमने तकरीबन 6 तारीख से। आपकी बीवी अपनी मर्जी से गई हैं या ज़बरदस्ती ले गई? ज़बरदस्ती लेके गए, और 6 तारीख को मेरी एप्लीकेशन हुई है। अभी मैं थाने के सुबह से बैठता हूँ शाम आप तक। अगवा पर इल्ज़ाम किस पे लगा रहे हैं? ये उन्होंने भाई है उसके, जो मेरा सांडू है ना जी, वो है, और साली भी है, उसकी माँ भी, और 2 उसके भाई हैं। यानी बीवी की बहन और ससुर जो सा मेरे बीवी साथ की है। साली, बीवी का आधी फैमिली उसके साथ है, आधी इसके साथ है। आधी नहीं, वो एक ही लड़की साथ है उसके। बच्चे छोड़ के चली गई है। मैं काम पे जाऊँ। अब देखेंगे शहरी कहाँ तक इसका हो रहा है सारे कि अब ये इस बहस में पड़े हुए हैं कि मैं कहता हूँ आओ, वो नहीं, कहते मेरे हैं पास नहीं आए। मैं तलाक देता हूँ लेकिन अपने माँ बाप के पास जाए, जब तक इज्जत है मेरी। मकसद है कि इज्जत है ना मेरी। अभी जिधर वो गई है वो गंदी जगह, मैं खुद रात को सोता हूँ, मेरी आंखों में सपने आते हैं, मैं उठ के बैठ जाता हूँ, आंखें खोल लेता हूँ, सारी रात मैं बैठ के निकालता हूँ। करते हैं कुछ आप। तो अगर मैं इसमें खुदकुशी कर लूँ, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं इतने दिन हो गए थाने के आगे बैठ बैठ के। क्यों भाई बताएं? उसको माँ बाप के पास भेजो। वो कौन होते हैं? नहीं, वो कौन होते हैं जो जिनका तीसरी जगह पे वो बिठा रहे हैं? वो परे अभी फैसला किया 2 जगह पे परे है, मैं उनको भी कहते हैं मैं पेश करता हूँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि वो अपने बाप के घर जाए। मेरी बात सुनो, कुछ जब 2 बंदों का झगड़ा हो जाता है, दरमियान में कोई बंदे नहीं आपकी फैमिली? सर 2 परिया में मैं सही हूँ। पंचायत को बुलाएं। सदर गुजरात है, लेकिन बात करें, अभी बात करते हैं। सिराज अफजल साहब, ठीक है, वो अपने माँ बाप के पास जाए, मेरी इज्जत है। जब तक तलाक नहीं होती, फिर उसके बाद जितने मर्जी जाए, मुझे तब इतराज़ नहीं। जब मैं अपनी आँखों से देखता हूँ, जब मैं आँखें बंद करता हूँ रात को, मेरी आँखों के सामने वो लोग आते हैं, जब मैं फिर सो नहीं सकता, सारी रात बैठ के निकालनी पड़ती है। तो किसी की इज्जत नहीं है। गरीब आदमी लेकिन है गैरतमंद हूँ, उसको चार दीवारी के अंदर खाना हर चीज़ दिया है। आज तक मैंने दुकान तक नहीं जाने दिया। तो फिर ऐसी गैरत के लिए मरना ही बेहतर है, जो जिस जगह पे वो बैठी है। सर आप समझ नहीं रहे। मैं ये समझ रहा हूँ, पहले मेरी समझ सुनिए। मुझे कानून पे जो है ना, मैं कुछ चीज़ों में मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। जो आपकी तकलीफ़ है, मैंने उसका क्या एहसास किया है कि आपकी पंचायत को दोबारा बुलाते हैं। आपके गवाह तो हो ना जी, कि आप तो एक पार्टी है ना उनके साथ जी। मैडम आप पे कोई इल्ज़ाम लगाएं, आप उन पे लगाएं। उससे बचने के लिए दरमियान में जो मिडल मैन होंगे वो एक खालिस बात करेंगे। तो फिर उसकी बेस पे इंशाल्लाह कार्रवाई भी करेंगे। चलो ठीक हो गया? ठीक हो। ओके लाइट। हेलो हेलो यार, ये क्या नाम है आपका? जहांजेब मेरा साहब। जहांजेब साहब आएंगे। इनके इल्ज़ामात हैं फैमिली पर्सनल लेवल के कि अपनी बीवी के बारे में। तो आप ऐसा करें कि कहते हैं कि पंचायती फ़ैसले वगैरह हुए, हम कोई बाउंड तो नहीं है पंचायती फ़ैसले के, लेकिन कम से कम ये तो पता चले कि वो अपनी आज़ाद मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी से खातून जो है कहीं रह रही है या कहीं अंडर डंडा रह रही है, अंडर कंपल्शन रह रही है, कोई उसको ज़बरदस्ती रखे हुए है। तो जैसे ये कह रहे हैं उसकी बहन ने उसे अगवा किया हुआ है, उसके साथ कुछ बंदे और मिले हुए हैं। तो ये देखें वाकई अगर कोई ऐसी बात है तो बात तो सुन लें दोनों पार्टियों को, कुछ इनका
कैथारसिस हो, कुछ कोर्ट में बयान ही करा दें इनकी वाइफ का। 164 की स्टेटमेंट, वो खातून जो भी कह रही हैं, जो इनके वाइफ है, वो फॉर एग्जांपल कहती है मैंने नहीं रहना इसके साथ या मैंने कहीं जाना है, तो वो भी तो कोर्ट में अदालत में तो स्टेटमेंट होनी चाहिए ना 164। क्यों जी? हाँ, ताकि हाँ ये इनकी एप्लीकेशन तो किसी साइड पे, ये बेचारे का कोई वाली वारस ही नहीं कहता सारा दिन मैं थाने के बाहर बैठा रहता हूँ, तो इनकी डिस्पोजल करें जो कानून कहता है। ठीक है, ये काफ़ी परेशान है, बच्चे भी हैं इसके दो छोटे। नहीं सर, हो गया अब हाँ मैं समझ रहा हूँ, है तो प्यार ना है तो आपका उसके देखे ना, अदरवाइज तो बंदा कहता जाओ, तो वो देखते जो हम कर सकते हैं इंसानी लेवल पे, अखलाकी लेवल पे, कानूनी लेवल पे, तीनों करेंगे। ठीक है। New groom collection in stores now. Visit your nearest Setis store. A complete family store.